गुजरात में अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने टेक ऑफ ही किया था कि प्लेन क्रैश हो गया। एयर इंडिया का ये विमान बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर था। विमान में कुल 242 लोग, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें से एक को छोड़कर सारे के सारे काल के गाल में समा गए। इस घटना के बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि किसी विमान हादसे का शिकार होने के बाद हताहत लोगों के परिजनों को क्या कंपनसेशन या फिर मुआवजा मिलता है। तो इसके लिए जानना होगा कि इसके नियम दरअसल क्या हैं। किसी विमान के हादसे का शिकार हो जाने के बाद उस पर सवार लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे की व्यवस्था की जाती है। ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 में तय हुआ। ये कन्वेंशन पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत विमान हादसे में हताहत हुए लोगों के परिजनों को 1,16,821 SDR या स्पेशल ड्राइविंग राइट तक का मुआवजा मिलेगा। SDR दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की व्यवस्था है। इस बास्केट में दुनिया के सभी मेजर करेंसीज भी शामिल की गई हैं। इसका मूल्य वैसे अमेरिकी डॉलर के आसपास ही होता है और इसे भारतीय रुपयों में बदलें तो प्रति यात्री करीब 1,40,00,000 रुपए के आसपास होता है। यहाँ एक बात बेहद महत्वपूर्ण है। यदि पता ये चल जाए कि विमान हादसे की वजह एयरलाइंस का नेग्लिजेंस, मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट या फिर इम्प्रॉपर मेंटेनेंस है या फिर सेफ्टी प्रोसीजर का पालन ना किया गया हो, तो फिर ऐसे में मुआवजे की कोई ऊपरी सीमा नहीं हो सकती और ऐसी स्थिति में कंपनसेशन स्काई रॉकेट हो जाता है। फिर सवाल ये उठता है कि ये मुआवजा आखिर देता कौन है, एयरलाइंस या फिर इंश्योरेंस कंपनियां? तो इसका सीधा सा जवाब है, दोनों मिलकर देते हैं इसका मुआवजा। ज़्यादातर मामलों में इंटरनेशनल एविएशन लॉ के तहत एयरलाइंस को मुआवजा देने की शुरुआत करनी होती है, लेकिन असल में पैसा एयरलाइन और उसकी इंश्योरेंस कंपनी मिलकर देती हैं। इसलिए बड़ी एयरलाइंस को बड़े पैमाने पर लायबिलिटी कवरेज लेना ज़रूरी होता है। एक और चीज़ होती है ट्रैवल इंश्योरेंस। जिन यात्रियों ने पर्सनल कवरेज ली हुई है उन्हें अलग से पैसा मिल सकता है। एक्सीडेंट में मौत होने पर 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक और परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर 10 लाख रुपए तक का इसमें इंश्योरेंस मिल सकता है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन सिर्फ इंटरनेशनल रूट्स पर लागू होता है, लेकिन भारत के DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि एयरलाइंस को घरेलू यात्रियों के लिए भी इसके लिए मुआवजे के नियम रखने चाहिए और पिछले कुछ सालों में कई इंडियन एयरलाइंस ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है और पीड़ितों के परिवारों को बराबर का कवरेज भी देती आ रही हैं। गुजरात के अहमदाबाद में हुए इस हादसे के बाद टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा टाटा ग्रुप घायलों के इलाज का भी खर्च उठाएगा। और एक बात और जो घोषित की गई है वो ये कि जिस हॉस्टल से ये विमान टकराया था उसका पुनर्निर्माण भी टाटा ग्रुप ही करवा के देगा। और हो सकता है कि इस बारे में कोई और अपडेट भी टाटा ग्रुप की ओर से नई घोषणा के साथ ही सामने भी आ जाए।